तो 1 2 3 और 2.5 लाख की सब्सिडी मिलती है। ठीक है भाई, अब केबिन वगैरह को भी देख लेते हैं अंदर से कि भाई 12 लाख 12.5 लाख में हमें क्या देखने को मिलता है। क्या कहा आप? वैसे समझ लो कि 33 10 यूज कर रहे हो। चिल्ड एसी। चिल्ड एसी चारों जो है आपने खुद बाहर से लगवाया है। बिल्कुल। कितने रुपए लगे इसमें? ये घर पे चार्ज करने के लिए है, और जो डीसी चार्जर होता है उसमें दोनों अनलॉक हो जाते हैं। तो बाहर जो फास्ट चार्जिंग होती है दोनों के साथ होती है, जब घर पे चार्ज करोगे तो सिर्फ ऊपर वाले चार्ज होगी। तो फाइनली अपने पास आ चुकी है एक्सप्रेस टी, जो कि है सौरभ भाई की नई नवेली एक्सप्रेस टी अपने पास आ चुकी है। आज सौरभ भाई से हम पूछने वाले हैं कि ली है, क्या इसका यूज केस होगा, क्या रिसर्च करी और ये कितने की पड़ती है। तो स्टार्ट करते हैं सौरभ भाई के इंट्रोडक्शन के साथ। हेलो सौरभ भाई, कैसे हो? सौरभ भाई आ जाओ बाहर और बताओ अपनी एक्सप्रेस टी के बारे में। एक्सप्रेस टी में आपको बता दूं, टिगोर ईवी का ये कमर्शियल वेरिएंट होता है, जिसे एक्सप्रेस टी बोलते हैं। पीछे दिखा देता हूं भाई, ये लिखा हुआ है ईवी, यहाँ पे लिखा है एक्सप्रेस टी। तो ये होता है भाई इनका एक कमर्शियल वेरिएंट। अब मिलते हैं सौरभ भाई से। सौरभ भाई मेरे को ये बताओ सबसे पहले, इसे लेने का पर्पस क्या है? मेरा कमर्शियल यूज के लिए, ओला उबर के लिए मैंने इसे लिया है। ओके। और अभी धनतेरस में इसको मैंने परचेज किया है इस साल के। सौरभ भाई फिर ये बताओ, इसे लेने से पहले क्या रिसर्च करी थी? पेट्रोल वाली क्यों नहीं, ईवी ही क्यों ली है? मैं इससे पहले रिवोल्ट बाइक चलाता था। 4 साल का मेरा एक्सपीरियंस है ईवी में। तो ईवी में एक्सपीरियंस होने के बाद मुझे अब ऐसा लग रहा है कि आईएस इंजन में जब भी हम गाड़ी या 2 व्हीलर में बैठते हैं ना, तो वाइब्रेशन होना चालू हो जाता है। मेरी सबसे बड़ी बुरी आदत लग गई, लत लग गई, कि वो चीज़ मैंने 4 सालों में छूट गई अब। और ईवी इसके लिए मैंने परचेस करने का एक मेन रीज़न तो यही है कि साइलेंट है। सेकंड मेन रीज़न ये है कि मेरा जो काम है ओला उबर में, उसके अंदर सबसे ज़्यादा मोटा पैसा आएगा इसी से। नहीं तो फिर पेट्रोल का खर्चा तो वैसे ही निकल जाएगा, कमाएंगे क्या। इसीलिए दो ये बेसिक रीज़न है जिसमें आंखें बंद करके मैंने ट्रस्ट किया है। और ऑल ओवर द इंडिया आपको इकलौता मॉडल, इकलौता कलर और इकलौता प्राइस पे यही मिलेगा। ऐसा नहीं कि इसके अलग अलग वेरिएंट आते हैं, एक ही वेरिएंट है, एक ही कलर है, एक ही मॉडल है ऑल ओवर द इंडिया फॉर कमर्शियल पर्पस, जो कि टाटा ने ही अभी सेल्स के लिए अवेलेबल कर रखी है, बाकी किसी कंपनी की नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है सौरभ भाई ने कि अगर आप भी कोई ईवी कार लेना चाहते हो जो कि कमर्शियल पर्पस के लिए, ओला के, उबर के लिए चलाने के लिए, तो भाई इन्होंने बता दिया कि एक ही कंपनी है टाटा, एक ही मॉडल आता है एक्सप्रेस टी, एक ही कलर है, एक ही वेरिएंट है। क्यों सौरभ भाई, सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो सौरभ भाई आपको ये मतलब प्रॉब्लमेटिक नहीं लगा थोड़ा सा कि यार ऑप्शन तो होने चाहिए ना, लाइक नेक्सॉन भी होनी चाहिए या और भी होनी चाहिए, ऐसा रीज़न क्या है, ऐसा कुछ पता है? बिल्कुल। मैं अपने फ्रेंड के साथ लास्ट ईयर नेक्सॉन का ट्रायल लेने गया था। तो फ्रेंड ने जब अभी मैंने उसको सरप्राइज किया ये दिखा के, तो उसने मुझे यही क्वेश्चन पूछा, सौरभ भाई मैं तो नेक्सॉन सोच रहा था, ये क्या निकाल दिया आपने? मैंने कहा भाई सरकार के नॉर्म्स है, इसके आगे हम कहीं नहीं जा सकते। नेक्सॉन को मैं ओला उबर पे नहीं चला सकता क्योंकि कमर्शियल में उसमें सरकार ने उसको इनवैलिड कर रखा है। सिर्फ यही इकलौता वैलिड ऑप्शन है जिसमें कोई चालान नहीं होगा, आप फ्रीली चला सकते हो। तो एक बार भाई इसका वॉक अराउंड में देता हूँ भाई, ये गाड़ी कैसे दिखती है। कुछ इस प्रकार की है, वाइट कलर में और ब्लू एक्सेंट का यूज़ हुआ है यहाँ पे, जैसे ईवी लिखा हुआ है ये ब्लू में है। इसके अलावा कार ठीक ठाक दिखती है भाई। ये टिगोर होती है पर्सनल यूज़ के लिए, ये होती है कमर्शियल यूज़ के लिए। फ्रंट में दिखाऊं तो यहाँ पे आपको हेलोजन बल्ब देखने को मिल जाते हैं दोनों ही, फॉग लैंप यहाँ पे नहीं होते हैं, और ग्रिल जो है यहाँ पे क्लोज कर रखी है। ईवी की बैजिंग आ गई, टाटा का लोगो आ गया, यहाँ पे आएगी नंबर प्लेट, अब ये टेम्परेरी नंबर है। इसके अलावा यहाँ पे आपको थोड़ी सी जगह देखने को मिल जाती है, यहीं पे इसका हॉर्न लगा हुआ है ये रहा, और नीचे भी हमको थोड़ा सा एरिया दे दिया गया है। उसके बाद यहाँ भी सेम देखने को मिलता है, पियानो ब्लैक फिनिश यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये हो गया भाई इसका फ्रंट वगैरह। ओ भाई यहाँ तो बहुत सारा तामझाम है तो यहाँ पे सब कुछ देखने को मिल जाता है। ऑक्सिलरी बैटरी आ गई भाई, मोटर ये नीचे लग रही है बड़ी वाली, मैं आपको दिखा दूँ, फ्रंट व्हील ड्राइव है भाई ये, और बाकी तो पता नहीं क्या क्या है, क्या क्या बताऊँ मैं तुम्हें। खैर ठीक है, यहाँ पे आपको ये लिक्विड देखने को मिल जाते हैं। और साइड में और क्या देखने को मिलता है, ये ऑरेंज वायर जितने भी आप देख रहे हो ये हाई पावर लाइन है, जो भी मोटर कंट्रोल करती है, इनसे हाई करंट जाता है। बाकी तो इसमें नॉर्मली पता नहीं क्या क्या है, मुझे भी नहीं पता। ये आ गया भाई इसका बूट स्पेस। बूट स्पेस दिखा देते हैं कितना है भाई। तो यहाँ पे भाई ने कुछ सामान दे रखा है, कवर है गाड़ी का ये, और यहाँ पे आता है ये स्मार्ट सा चार्जर। कॉम्पैक्ट है वैसे चार्जर तो, जो कि आई थिंक 3.3 किलोवाट का होगा, और ये स्लो चार्जर है, इससे 8-10 घंटे लगते हैं भाई। और यहाँ पे बूट स्पेस इतना है, देखो मैं अंधेरे में दिख नहीं रहा होगा, मैं हाथ डाल के दिखा देता हूँ। ये क्या है, ये स्पेयर व्हील आ गया भाई अपना, ये सफाई के लिए सामान आ गया, ये क्यूबो का आ गया अपना कैमरा, ये चार्जर का कवर है भाई, इसके अंदर चला जाता है। तो बैग इसके अंदर 2 बैग तो आ ही जाएंगे ना, इजीली 2 बैग आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसका बूट स्पेस, और कवर डाल देते हैं भाई अंदर।
ये हमने कर दिया बंद। इसका एक बार चार्जिंग सॉकेट दिखाया था भाई, जहाँ से चार्ज होती है, तो इधर है भाई इसका चार्जिंग सॉकेट। खुलता आगे से है भाई, आगे से भाई खोल देंगे, ये खुल गया। तो ये होता है भाई इसका AC और AC चार्जर, ये वाला ये घर पे चार्ज करने के लिए है। और जो DC चार्जर होता है उसमें दोनों अनलॉक हो जाते हैं, तो बाहर जो फास्ट चार्जिंग होती है दोनों के साथ होती है, जब घर पे चार्ज करोगे तो सिर्फ ऊपर वाले चार्ज होगी। इसके अलावा गाड़ी बिल्कुल मिनिमलिस्टिक सिंपल बना रखी है, अंदर से भी हम देखने वाले हैं। तो सौरभ भाई अब मेरे को ये बता दो कि ये कितने की पड़ी, कितना खर्चा हो गया इसे लेने में? अगर आप कैश पे इसको लेते हो तो कम से कम आपको 12-55 तो खर्चने पड़ेंगे। ये सब्सिडी के बाद बता रहा हूँ, 2.5 लाख की सब्सिडी मिलती है, जो कि कंपनी अपने एंड से डिडक्ट करके हमको कोई दिक्कत नहीं है, वो कंपनी ही सरकार से पैसा लेगी। ठीक है। और इसके अंदर इंश्योरेंस इंक्लूडेड है, इस कॉस्टिंग के अंदर 12-55 के अराउंड बैठेगा। बाकी अलग अलग डीलरशिप के अलग अलग रेट है, मैंने दिल्ली के दिलशाद गार्डन से लिया है, वहाँ का रेट मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो ये जो कार है ऐसा है कि कमर्शियल कार थोड़ी सी महंगी आती है? हाँ, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, हम किससे इसको कंपेयर करें। एक लौता यही है वेरिएंट हमारे भारत में जो कि ईवी में है। अब हम कंपेयर करके कैसे पता लगेगा कि ये सस्ता है महंगा है? हमें आके बंद करके लेना पड़ेगा। बात चॉइस सही बोली है सौरभ भाई ने यहाँ पे, कि कंपेयर करने के लिए ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। मान के चलो अगर महिंद्रा लेके आया होता है ऐसी कार, तो हम कंपेयर कर भी पाते कि हाँ भाई ये महंगी है सस्ती है। सौरभ भाई मेरे को ये बताओ, अगर किसी और को भी सेम गाड़ी लेनी है चलाने के लिए ओला उबर में, तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? आपने स्टार्ट कहाँ से करा था? अगर आपको ये कमर्शियल परचेस करना है, सबसे पहले आपको बुकिंग अमाउंट देनी पड़ेगी। उसके बाद ये होती है बुकिंग अमाउंट? 5,000 रुपये है वो। अगर आपको फाइनेंस करवा रहे हो आप, जैसे बैंकिंग का काम होता है, प्रोसीजर होता है फाइनेंस में, उसमें 1 हफ्ता मिनिमम आपको लगेगा ही लगेगा। ठीक है। तो अगर आपको कैश में लेना है, ये रेडी स्टॉक है हर डीलरशिप पे, ऐसा नहीं है कि आपको वेटिंग करना है। अगर कैश में परचेस कर रहे हो तो आपको बुकिंग अमाउंट की भी देने की जरूरत नहीं है। आप जाओ NEFT करो, उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा 2 घंटे के अंदर, ये पूरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट, और आपके हाथ में 5 घंटे के अंदर शाम तक गाड़ी। ओके, सेम डे डिलीवरी दे देते हैं क्योंकि ये स्टॉक है उनके पास, और इकलौती गाड़ी होने के चक्कर में आपके पास अगर कोई जैसे चॉइस नहीं है तो कोई अलग से नहीं बोलेगा ना मुझे लाल चाहिए, तो उनको प्रोडक्शन के लिए नहीं मंगवानी। एक ही है, अवेलेबल है 24/7, आप जाओ जाके परचेस कर सकते हो इजीली। तो सौरभ भाई क्या आपको भी सेम डे ही मिल गई थी इसकी डिलीवरी? नहीं, मेरे में एक इशू था कि मेरा जो ये मैंने परचेस किया है, GST मेरा ऑलरेडी है नहीं, ठीक है, बना हुआ नहीं है। तो आप अगर कोई कमर्शियल गाड़ी परचेस कर रहे हो तो आपको GST के अंडर आना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको ये गाड़ी नहीं देंगे। तो मुझे इसलिए थोड़ा माथापेची करनी पड़ी, फिर मेरा रिजेक्टेड हो गया, GST सरकार ने अप्रूवल नहीं दिया, फिर जाकर मैंने अपने भैया के नाम पे ये गाड़ी नहीं। हम यहाँ पे अब हाइट वाइट का आइडिया देख लेते हैं। सौरभ भाई आपकी हाइट कितनी है? 5'10". तो 5'10" के अकॉर्डिंग भाई ये कार इतनी ऊंची है। अब सौरभ भाई अंदर भी बैठ जाते हैं, देखते हैं भाई सीट वीट पे बैठ के बंदा कैसा लगता है और कितनी कंफर्टेबल है ये कार। इस सौरभ भाई के फीचर्स है जो कि AC वाले सीट में है और किसी सीट में नहीं है। ये सीट आप ऊपर नीचे भी एडजस्ट कर सकते हो, ये सिस्टम है जिससे कि आप ऊपर नीचे कर सकते हो इसको। ओके, तो ये सिस्टम है, इसकी वजह से सीट आगे पीछे ऊपर नीचे हो जाती है। आगे पीछे के लिए यहाँ से है, ये ऊपर नीचे के लिए, और यहाँ से जो है ये पीछे का जो रेस्ट है ये होगा इसमें। ये चीज नॉर्मली किसी अलग कार में नहीं आती, इसके अंदर एक ये स्पेशल फीचर्स आप बोल सकते हो इसे। ठीक है, तो ये ड्राइवर सीट के लिए है। हाँ जी, हाँ जी। तो सौरभ भाई कुछ इस प्रकार से फिट आता है इस गाड़ी के अंदर। 6 से अबव वाला मे बी उसे थोड़ा बिच्चा लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि आप मैंने ये सीट ऊपर कर रखी है, आप नीचे कर लोगे इसके बराबर आ जाओगे, आप उस पर बैठ के दे सकते हो, ये गैप कम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये भी सीट ऊपर हो रखी है इसलिए ज़्यादा फिट सा नज़र आ रहा है, और नीचे भी सीट हो सकती है। ठीक है भाई, अब केबिन वगैरह को भी देख लेते हैं अंदर से कि भाई 12 लाख 12.5 लाख में हमें क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे सब चीज़ एक ही कलर में है, ब्लैक कलर में, प्लेन है सब कुछ, यहाँ पे कुछ भी फैंसी नहीं है। एक चीज़ फैंसी है वो है ब्लू, जो कि ईवी की हमें याद दिलाता है, बताता है कि ईवी कार है ये। इसके अलावा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है पावर विंडो, उसके बाद डोर हैंडल भी सेम कलर में, ये लॉक का बटन हो गया, और यहाँ पे बोतल, छोटी बोतल आ जाएगी, ये आ जाती है। इसके अलावा यहाँ पे डिस्प्ले इन्होंने गायब कर दिया। सौरभ भाई क्या सीन है बताओ उसका? ये टोटली एक जैसे मैनुअल आप समझ सकते हो, जैसे आप मोबाइल यूज़ करते हो नोकिया का, आप वैसा समझ लो कि 3310 यूज़ कर रहे हो। ये सब आपका ब्लैक एंड वाइट का है, इसके अंदर कुछ आपको स्क्रीन जैसे होते हैं अलग से, वो नहीं मिल सकते जैसे कि 3D स्क्रीन जो होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाते हैं भाई AC कंट्रोल, जो कि डायलर वाले हैं, इधर भी आ जाते हैं। और यहाँ पे ये किसका होता है? एयर वेंट का। हाँ जी, एयर वेंट का हो गया, हवा लगी भाई यहाँ से बंद कर देते हैं ऐसे। ये होता है भाई गियर सेलेक्टर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आ गया अपना USB, और ये 12 वोल्ट का सॉकेट है चार्जर वगैरह के लिए।
ये आ गया भाई अपने एसी के, एसी तो है सौरभ भाई? बिल्कुल चिल्ड एसी है, ठीक है भाई। यहाँ पे अगर मीटर की तरफ देखें तो कुछ इस प्रकार का दिख जाता है। मोस्टली जो इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। एलईडी डिस्प्ले मुझे थोड़ी सी छोटी नजर आ रही है, मे बी ये टिगोर में भी इतनी होती है कि सेम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ गया अपने कंट्रोल्स और स्टीयरिंग व्हील कुछ इस प्रकार का है। तो यहाँ पे जो जितनी फीलिंग आ रही है थोड़ी बेसिक सी आ रही है। यहाँ पे कुछ फैंसी करने की कोशिश ही नहीं करी है टाटा ने, आई गेस ये इसलिए ही है क्योंकि ये कमर्शियल व्हीकल है, फील आनी चाहिए भाई कमर्शियल व्हीकल आप चला रहे हो। और इसके अंदर है जैसे कि ये खुलने वाला, जैसे आप चार्ज करते हो, चार्ज लॉक अनलॉक के लिए ये है, जैसे आपने चार्जिंग गन लगा रखी है, गन निकालने के लिए यहाँ से अनलॉक करना पड़ेगा। और ये एक बटन है जो रीजन का प्लस और माइनस है, यहाँ से बढ़ेगा रीजन, यहाँ से कम होगा रीजन, ठीक है। एक बात और बताओ सौरभ भाई, फिर जब आपने बात कर दी है चार्जिंग गन की, तो ये बताओ चार्जिंग का क्या मेथड यूज़ करते हो? घर पे करते हो, बाहर करते हो, क्या प्रोसेस होता है? मेरे घर पे पर्सनल पार्किंग नहीं है, मेरे पास कोठी नहीं है जहाँ पे मैं पार्क कर सकूँ और इजीली लगा सकूँ। अब तक मैं रिवोल्ट बाइक की करता था, उसकी पार्किंग अवेलेबल है और बट मुझे फ्री पड़ता था वो। बट इसके अंदर मैं बाहर से चार्ज करता हूँ अलग से, जो कि फास्ट चार्जिंग होते हैं DC AC के, उसके अंदर थोड़ा खर्चा बैठता है, बट फिर भी मुझे पेट्रोल की कंपेरेटिवली बहुत ही ज़्यादा सस्ता लगता है। फास्ट चार्जिंग कितनी फास्ट होती है, कितना टाइम लग जाता है आपको? अगर मैंने 0 से अभी तक ट्राई नहीं किया, बट नॉर्मली एक दिन 25 से 80 जो हुआ था वो 55 मिनट्स में हो चुका था। ठीक है यार, फिर तो ठीक है, स्पीड तो चार्जिंग स्पीड तो AC DC फास्ट चार्जर, ठीक है। और घर पे अभी तक ट्राई नहीं करा है? इसके साथ चार्जर आया होगा? बिल्कुल, वो नॉर्मल चार्जर है, उससे आपको 8 से 10 घंटे लगेंगे फुल चार्ज होने में। उसके बाद पीछे की सीट कुछ इस प्रकार की है भाई, जैसा सौरभ भाई ने बताया कि एक ही वेरिएंट है तो सबको सेम ही सीट मिलने वाली है, यहाँ पे कोई भी आप कुछ अलग नहीं करा सकते हो। बाहर से तो करा ही सकते हैं, बाहर से ही ऑलरेडी मैंने ये करा रखी है, बकेट सीट लगवा रखे हैं। नॉर्मली जो गाड़ी डिलीवर होती है तो कपड़े के सीट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने अब ये बकेट सीट्स लगवाए हैं बाहर से। अच्छा, चारों जो है आपने खुद बाहर से लगवाए हैं? बिल्कुल। कितने रुपए लगे इसमें? 4.5 के आसपास। 4.5 के आसपास लग गए भाई इसमें। इसके अलावा यहाँ पे भाई ने कैमरा भी लगा दिया, ऐसी काफ़ी ज़रूरत होती है। ये कितने का लगवाया सर भाई? ये 5.5 हज़ार का कैमरा लगवा लिया है, ठीक है। ये काफ़ी काम आता है सेफ्टी के लिए। इसके अंदर तरुण एक ये है जो कि चाबी एकदम मैनुअल है। इसके अंदर कोई ऑटो लॉक या रिमोट वाला लॉक सिस्टम नहीं है कि आप बाहर से खोल सकते हो, दूर से ऑन ऑफ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैनुअली आपको यहाँ पे भी ये चाबी लगानी है और गेट पे भी लगानी है। यही चाबी डिक्की पे भी लगती है, ठीक है। तो सब कुछ मैनुअल है, रिमोट नहीं दिया है, बिल्कुल, ठीक है। अब बात करते हैं सौरभ भाई, इसे चला के देखते हैं थोड़ी सी, है क्या एक्सपीरियंस है, क्या कितनी तेज चलती है ये। ओके सौरभ भाई, सब चला के देखते हैं। 0 1 2 3। कितनी प्यारी साउंड आती है। जूम स्पीड ब्रेकर है, ये चल गई भाई गाड़ी, तो यहाँ पे चेक हो गए भाई अपने स्पीड ब्रेकर। तो यार ईवी में यही मुझे मज़ा आता है कि चाहे लोअर सेगमेंट की कार खैर, ये तो लोअर सेगमेंट की है नहीं, साइज़ वाइज छोटी है, पैसे तो इसके ज़्यादा है मत, बट ये भी है कि कमर्शियल है। ईवी आजकल मतलब अभी के टाइम में तो थोड़ी सी महंगी है ही। वैसे अगर आप तरुण अगर आप सोच रहे हो कि ये सस्ता है नहीं, लेकिन मार्केट के हिसाब से सस्ता है, मार्केट के हिसाब से, क्योंकि एक लौता वेरिएंट है जो सबसे सस्ता आता है, वो है टियागो ईवी। हाँ, वो भी आपको 12 लाख का शायद उसका टॉप वेरिएंट है और वो भी पड़ जाता है। हाँ, पड़ जाता है, सही कह रहे हो। ये जो इसका एक है सेगमेंट, ये सब में सेम है। अच्छा, ये सबके साथ टियागो टिगोर में यही एक लौता है, अलग कुछ नहीं है, सेम है ये। ओके ओके, सही है। तो यार एक्सलेशन में तो मज़ा आता है भाई इसमें, और गियर वेयर कोई झंझट नहीं होता, एक बार डालो। दो कितने मोड होते हैं सर भाई इसमें? एक है ड्राइव मोड, एक है स्पोर्ट्स मोड, और रिवर्स का जो आप बैक करोगे। ठीक है। अब आप देख लो भाई, ये कुछ केबिन है और इतना साइलेंट होता है भाई इसका केबिन। ये मुझे सबसे बढ़िया बात लगती है ईवी की, कि गाड़ी बिल्कुल साइलेंट चलती है और फालतू की टेंशन नहीं, बराबर जो नॉइस होती है वो दिमाग में नहीं आती भाई। आप सौरभ भाई ये बताओ मेरे को कि रेंज का क्या सीन है, क्या रेंज मिल रही है, कंपनी कितना क्लेम करती है और आपको कितनी मिल रही है? कंपनी क्लेम करती है इसमें 250। ओके, बट वही है कि ईवी में हमेशा फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे कि आप कितना वेट यूज़ कर रहे हो, कितना लोड है। नॉर्मली जो मैंने इस पर टेस्ट किया है रीजन लगा के, जो कि इसका बाय डिफ़ॉल्ट है, आप देख सकते हो यहाँ पे मीटर पे रीजन है। अगर मैं इस बटन को दबा दूँ तो ये हो गया बिल्कुल फ्री। अब जैसे मुझे ब्रेक नहीं दबानी तो गाड़ी आगे निकल जाएगी, ठीक है। अभी रीजन ऑफ है, लेकिन कंपनी इसमें हमेशा बोलती है कि रीजन आप 1 पे लगा के चलो तो आपके पास ऑलरेडी ये जो माइलेज है बेटर आएगा। अभी इसके अंदर ये जैसे 161 रेंज दिखा रहा है, मेरे ड्राइविंग के हिसाब से 74% इसकी बैटरी रिमेनिंग है।
ठीक है, तो ये जो मीटर होता है अपना जो डिस्प्ले पे दिखाता है, ये एक्चुअल में रियल होता है या फिर ये थोड़ा सा अलग होता है? जैसे रिवोल्ट बाइक में थोड़ा सा अलग होता है, वो दिखाता ज़्यादा है, एक्चुअल में कम चलती है। ये एक्चुअल थोड़ा कम दिखाएगा, इसकी चल ज़्यादा जाती है, मतलब 10 से 20 किलोमीटर ये ज़्यादा चल जाएगी। ठीक है, ओके। तो अभी तक वैसे ऐसा कोई टेस्ट करा है कि 0 to 100 करके, ऐसा कुछ 100 to 0? नहीं, वो अभी तक मौका नहीं मिला, गाड़ी नहीं है, बस 10 दिन हुए हैं और वैसे भी नंबर प्लेट अभी लगानी है, उसके बाद ये सब हम कर सकते हैं। ओके, सो दोस्तों मैं बता दूं, भाई को अभी 10 ही दिन हुए हैं, तो आप कह सकते हैं फर्स्ट इंप्रेशन है इनके भी। रेंज को लेके हम एक काम करेंगे, दोबारा से एक वीडियो बनाएंगे, जब ये रेगुलरली से डेली चलाएंगे, ज़्यादा से चला लेंगे, जब रेंज का थोड़ा ज़्यादा बेटर आइडिया दे पाएंगे। अभी हम देख लेते तो भाई की कार अभी सिर्फ 304 किलोमीटर चली हुई है, ठीक है। तो 304 में तो खैर खास ज़्यादा पता भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो रेंज का हम सीन रखते हैं बाद में, जब भाई से 5000 या 2000 या 3000 किलोमीटर चला लेते हैं। ओके, तो सौरभ भाई आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी हमें। किसी को अगर ये कार लेनी होगी तो काफ़ी काम की वीडियो होने वाली है ये, और आप भी भाई तगड़े ही लवर निकले हो हर चीज़ ये में ले रहे हो। तो सौरभ भाई अब ये बताओ सबसे पहले कैसा फील हो रहा है इसे लेके? फील हर चीज़ में सही है। एक थोड़ी सी लगती है कि इसकी स्पीड लिमिट सरकार ने कर रखी है 80 की, क्योंकि ये कमर्शियल व्हीकल है। कमर्शियल व्हीकल नहीं होती तो वो लिमिट लॉक नहीं करती। ठीक है, तो ये इसकी जो स्पीड होती है, आई थिंक जो टिगोर नॉर्मल वाली होती है उसकी तो 120 होती है ना, आई गेस? हाँ जी, वो 110-120 तक चली जाती है। ठीक है, तो भाई ये एक कमर्शियल व्हीकल है, तो उसमें स्पीड जो मैक्स होती है वो लिमिटेड होती है 80 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल है, आपने कमर्शियल पर्पस के लिए लिया है, तो स्पीड गवर्नमेंट की तरफ से या फिर कंपनी की तरफ से लिमिटेड होती है। 80 की टॉप स्पीड है। बिल्कुल। एक सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है टाटा की बिल्ड क्वालिटी। ओके, टाटा की जो ये बिल्ड क्वालिटी है, नॉर्मली मारुति या हुंडई से अगर आप कंपेयर करोगे, बहुत ही ज़्यादा तगड़ी है। मीन टू से लोहे वाला जो लगता है ना, लोहा, स्ट्रॉन्ग लोहा, ये वो है। ठीक है, तो ये प्लस पॉइंट हो जाता है। ठीक है भाई, थैंक यू सौरभ भाई, सच्चे ईवी लवर हो आप। बिल्कुल। और अपना एक्सपीरियंस शेयर करते रहते हो। अगर आपको भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ पे व्हाट्सएप कर दो, दिल्ली वाले बंदे करना भाई, और हम आपके पास आ जाएंगे, वीडियो बना लेंगे।